हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आए हूँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। जो लोग आईटीआई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज की जो हमारी वीडियो होने वाली पहले नंबर की वीडियो होने वाली है, जो कि डीसी जनरेटर से संबंधित आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन डेली पाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा पाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, देख सकते हैं आप, डीसी मशीन में ए का मान 2 होता है। तो दोस्तों डीसी मशीन में ए का मान वेव वाइंडिंग में 2 होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब रीजन क्या है, तो दोस्तों वेव वाइंडिंग में सभी चालक को 2 भागों में विभाजित कर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होता है हमारा बी, अर्थात वेव वाइंडिंग में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सेपरेटली एक्साइटेड एवं सेल्फ एक्साइटेड ये किस प्रकार के मशीन के प्रकार होते हैं? डीसी मशीन या तुल्यकाली मशीन या प्रेरण मशीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेपरेटली एक्साइटेड एवं सेल्फ एक्साइटेड जो है, ये जो होते हैं डीसी मशीन के प्रकार हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी सर्वे मोटर का प्रयोग होता है। जो डीसी सर्वे मोटर होता है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो दोस्तों डीसी सर्वे मोटर का जो प्रयोग होता है डीसी कंट्रोल सिस्टम में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और एसी यदि पूछ दिया जाए कि एसी सर्वे मोटर का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग एसी का प्रयोग एसी कंट्रोल सिस्टम में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर की पूर्णतः डीसी कंट्रोल सिस्टम में। क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया है, किस प्रकार की है? तो दोस्तों असंतृप्त डीसी मशीन की जो आर्मेचर प्रतिक्रिया है वो क्रॉस मैग्नेटाइज है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आते होंगे, और इस तरह के आप डेली क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी शंट जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, कैसे? तो दोस्तों डीसी धारा जो होती है उसमें शंट जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त करना है तो शंट क्षेत्र में बैटरी से जोड़कर प्राप्त करते हैं, ठीक है? किस तरह? तो शंट क्षेत्र में, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि शंट क्षेत्र को बैटरी से जोड़कर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन, लैप कुंडलन में ब्रशों की संख्या सदैव पोल की संख्या से खाली स्थान होती है। तो दोस्तों लैप कुंडलन, जिसको हम लैप वाइंडिंग बोलते हैं, उसमें ब्रशों की संख्या होती है ये हमेशा पोलों की संख्या के बराबर होती है अर्थात समान होती है। अब दोस्तों रीजन क्या हो जाएगा, कैसे समान होती है? तो दोस्तों लैप कुंडलन में जो होता है समांतर पथों की संख्या ए और ध्रुवों की संख्या पी के बराबर होती है, जिसको सूत्र में हम जानते हैं ए बराबर पी, ठीक है? इसको आपने सुना होगा ए बराबर पी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होती है? समान होती है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, भार रहित डीसी मशीन में चुंबकीय उदासीन अक्ष होता है। दोस्तों यदि आपको हमारे बताए गए क्वेश्चन में यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भार रहित डीसी मशीन में चुंबकीय उदासीन अक्ष होते हैं। तो दोस्तों भार रहित डीसी धारा मशीन में चुंबकीय उदासीन जो अक्ष होते हैं एमएनए पर, अर्थात जिसको हम चुंबकीय उदासीन अक्ष बोलते हैं एमएनए, ये आपका ज्यामितीय उदासीन अक्ष जो कि ज्योमेट्रिकल नेचुरल एक्सिस से ये आपकी समाप्ति होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ज्यामितीय उदासीन अक्ष की समाप्ति होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कमजोर दिक परिवर्तन का परिणाम होता है ब्रश के माध्यम से स्पार्किंग या ब्रश के अग्र सिरे में स्पार्किंग या ब्रश के पश्च सिरे में स्पार्किंग या कोई स्पार्किंग नहीं। तो दोस्तों
कमजोर दिक् परिवर्तन की वजह से ही ब्रश में पृष्ठ सिरे में अर्थात टर्मिनलिंग जो होता है इसमें उसमें स्पार्किंग होती है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे कि ब्रश के पृष्ठ सिरे में स्पार्किंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन डीसी मशीन में पोल शू को निम्न हेतु पटलित करते हैं। तो दोस्तों डीसी जो आपका धारा होता है उसमें मशीन में ध्रुव नाल होता है उसको भावर धारा हानियों को कम करने के लिए पटलित किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है। आप दोस्तों देखिए इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो डीसी जनरेटर की जो रेटिंग होती है किलोवाट में अर्थात केडब्ल्यू में होती है। किस में होती है? केडब्ल्यू में होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कम्यूटेटर ब्रश में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कम्यूटेटर ब्रश में कार्बन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन विद्युत मशीनों में सिलिकॉन स्टील का उपयोग करने का कारण क्या है। यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कि क्यों किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत मशीनों में सिलिकॉन स्टील का जो उपयोग होता है उसके करने का जो कारण है वो है शैथिल्य हानि, जो कि लो आपका हिस्टेरिसिस हानि होते हैं उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कम शैथिल्य हानि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन आर्मेचर में डमी कुंडलन के प्रयोग का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों डीसी मशीन में डमी जो कुंडलन होता है उसका कार्य होता है यांत्रिक संतुलन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल बैलेंस होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, यांत्रिक संतुलन, इसको ही प्रदान करना इसका होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? मोटर में यांत्रिक संतुलन प्रदान करना। तो यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात कह सकते हैं कि डीसी मशीन में आर्मेचर में डमी कुंडलन के प्रयोग का जो उद्देश्य है मोटर में यांत्रिक संतुलन को प्रदान करना है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पूर्ण भार पर अति यौगिक डीसी जनित्र का वोल्टेज नियमन होगा। शून्य होगा या कम धनात्मक या उच्च धनात्मक या ऋणात्मक। तो दोस्तों अति यौगिक डीसी जो जनरेटर होता है अर्थात ओवर कंपाउंड डीसी जो जनरेटर होता है उसको पूर्ण भार पर वोल्टेज जो होता है नियमन होता है वो आपका माइनस होता है अर्थात ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात पूर्ण भार पर अति यौगिक डीसी जनित्र का वोल्टेज कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन समूतन ध्रुव अर्थात इंटरपोल मशीन में खाली स्थान होते हैं। बड़ी संख्या में ध्रुव या कम संख्या में ध्रुव या छोटे व्यास या लंबे कोर। तो दोस्तों समूतन जो होता है जो इंटरपोल होता है उसमें मशीन में बड़ी संख्या में ध्रुव होते हैं। रीजन क्या है क्यों होते हैं? क्योंकि समूतन जो होता है जो इंटरपोल होता है उसके ध्रुव जो प्रकार के जो रोटर होते हैं वो गति उसका न्यून होता है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर अर्थात बड़ी संख्या में ध्रुव। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन अंतर ध्रुव वाइंडिंग किस प्रकार जुड़ी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अंतर ध्रुव जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर की श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है, जिससे क्या होता है? तो जिससे आर्मेचर फ्लक्स के मुख्य फ्लक्स का जो प्रभाव होता है ये कम पड़ता है या कम जाता है। तो यहाँ पर हम सही मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर के साथ श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसी वीडियो में मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया था। तो दोस्तों डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है उसका उपयोग एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तन करने के लिए होता है। ये दिक् परिवर्तन बोलता है कम्यूटेटर को, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात एसी आर्मेचर धारा को डीसी में बदलना। क्लियर होगा दोस्तों। अर्थात डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का जो उपयोग होता है एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर
18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन वाइंडिंग पूर्ण पिच होती है या कम पिच होती है या एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डीसी मशीन वाइंडिंग होती है, ये जो मुख्यतः लैप एवं वेब प्रकार की होती है और इस परिपथ को पूर्ण रूप से बंद परिपथ होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पूर्ण पिच होती है या कम पिच होती है। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन समकारी वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो समकारी वाइंडिंग होती है ये पोल सुपर स्थापित की जाती है और ये जो होती है ये वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में स्थापित होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के अनुसार पोल सु। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक के खंड किससे बनते हैं। तो दोस्तों डीसी मशीन के दिक् परिवर्तक के खंड कठोर कसित तांबा के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, हार्ड इसमें बनाया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि कठोर कसित तांबा के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आ रहे थे, ताकि अगले वीडियो में आपको और भी हार्ड क्वेश्चन दिया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।